सुना होगा, एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी, मेरे मालिक वो बंदा कौन है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब मूसा देखना चाहते हो? कहा जी। कहा फला मकाम पे चले जाओ, उसकी दुकान है। गए, जाके देखा गोश्त काट रहा था, चक्कर में थे कौन सी नेकी इसने की है कि कलीम के साथ जन्नत में रहेगा। आप बैठ गए, बताया नहीं मैं कौन हूं, वो भी नहीं जानता था चेहरे से। बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई, गोश्त काट के बेचता रहा। आपने देखा कोई नेकी भी इसने नहीं की। फिर सोचने लगे शायद रात को ये कयाम करता होगा। जब वो दुकान बंद करके चलने लगा ना, तो आप भी पीछे पीछे हो लिए। अब आपका तो वो अपना वतन था नहीं, उसने आपको चलते देखा, चेहरा नबी का चेहरा था, और नबी के चेहरे में वो कशिश होती है जो उसे देखता है देखते ही रह जाता है। देखा, कहने लगा वो हसीन चेहरे वाले कहीं बाहर से आए हो? फरमाया जी परदेसी हूं। अच्छा, वो लोग कितने अच्छे थे? कहा परदेसी हो? कहा का फिर का अगर इजाजत दे तो एक रात तेरे घर गुजारना चाहता हूं। उसने कहा ज़हे नसीब मेहमान मेरे घर आए, ले गया बुला के। आप इस मकसद से गए थे कि देखे कौन सी इबादत करता है? फरमाते मैं देखता रहा। घर में गया, उसने जाके सबसे पहले खाना पकाया, तैयार हो गया खाना। आके कहता है मेहमान माफ करना, अगर तुझे अकेले खाना है तो अभी खा ले, और मेरे साथ खाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हज़रत मूसा सोचने लगे कि हो ना हो इसी बीच में कोई नेकी करता है। फरमाते उसने खाना बनाया, तैयार किया खाना, तो उसने फिर उसकी बूढ़ी माँ जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, किताबों में यहां तक लिखा है कि पुटरिया में टंगी हुई थी, वो पुटरिया उतारी, उतारने के बाद उसे रखा, उसका मुंह धुला, खाना आगे रखा, अपने मुंह से चबाता और उसके मुंह में लुकमे देता। अल्लाह के कलीम देख रहे हैं सारा मंजर देख रहे हैं। जब वो खा चुकी, उसने कहा बेटे मैं खा चुकी, अब तू खा ले। उसने कहा, फिर वो औरत ने जब खाने के बाद ना हाथ उठाए, वो कुछ कह रही थी, वो बेटा हंस रहा था। हजरत मूसा कहने लगे क्या कहा तेरी मां ने? उसने कहा छोड़िए जनाब, ये तो ऐसी बातें करती है। कहा क्या कहा? कहने जब ये दुआ के लिए हाथ उठाती है तो वो मांगती है कि जो समझ में नहीं आता मिल जाएगा। कहा क्या? कल जब भी हाथ उठाती कहती है अल्लाह मेरा बेटा खिदमत करता है, इसके बदले में बस इतना चाहती हूं कि जिंदगी में मुझे मूसा का चेहरा दिखा दे और मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ अता फरमा दे। वाह वाह। वो हंस के कहता देखिए जनाब, ये मेरी माँ ऐसी दुआ करती है, क्या ये हो सकता है? कहां कलीम, कहां मैं, और ये मेरी माँ का तो हाल देखो, बेटे से कितना प्यार करती है, जन्नत में कलीम का साथ मांग रही है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी की तबस्सुम आया चेहरे पे, मुस्कुरा के उठे, कहने लगे परेशान क्यों होता है? ले आज तेरे रब ने, आज रब ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर डाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो तेरे सामने बैठा है ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का कलीम मूसा आया है। कहते इससे तू भी दीदार कर ले, ये भी दीदार कर ले, और रह गई जन्नत में जाने की बात, तो रब ने बता दिया है जन्नत में मेरे साथ कोई और नहीं रखेगा बल्कि तू ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये माँ होती है, ये माँ होती है जो गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। हाँ, गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। कहा था ये कहती है हो जाएगा ऐसा, फरमाया हो चुका है। अल्लाह अकबर। ये माँ है, मगर मसला ये अलग है। हम वहां जा रहे हैं तावीज कराने, जिसके हाथ में 10 अंगूठी हैं, बाल कमर तक हैं, ठीक है, और मुंह से यहाँ तक आ रही हैं, दिल में नमाज पढ़ता है, जाहिर में खाना खा रहा है, यहाँ बैठे बैठे हरम के कुत्ते मार रहा है। उसके पास जा रहे हो भाई, उसके पास जा रहे हो? ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक तरफ अगर 70 वली बैठ जाएं और तेरे हक में बद्दुआ करें, दूसरी तरफ तन्हा तेरी माँ जिसके नाखून में गोबर, हाथ में मिट्टी लगी हो, कपड़े भी कई जगह से फटे हों, बुढ़ापे की झुर्रियां माथे पे हों, कोई शबाब, कोई जाहिर खूबसूरती का ना हो, कोई सफाई सुथराई भी ना हो। फरमाया गया 70 वली बैठ के तेरे हक में बद्दुआ करें, एक माँ बैठ के तेरे हक में दुआ करने लग जाए, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। ये माँ होती,
इसलिए कदर किया करो माँ की, इज्जत किया करो माँ की। अल्लाह से दुआओं में मांगा करो, अल्लाह में माँ बाप का फर्माबरदार बना, वरना आप कलम वाले हो, कोट वाले हो, जायदाद वाले हो, कुछ भी हो, माँ बाप के नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आज जेब पे कलम लग जाए ना, जेब पे जरा सा कलम लग जाए तो फिर उसकी सारी पावर अब्बा को ही दिखा रहे, अब्बा को दिखा रहे। अगर बाप ने कह दिया लल्ला इधर को हटिए, ये लल्ला इधर को हटिए, कह रहा दिखते नहीं हो, ड्रेस गंदी कर दी। और बेगैरत जिसके हाथों पे मिट्टी बता रहा है ना, तो अगर इसने अपने गंदे कपड़े पहन के मजदूरी ना की होती ना, आज तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। हाँ, तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। आज जिससे कह रहा है ना तुमने कपड़ों का ख्याल नहीं किया, अगर इसने अपने कपड़ों का ख्याल किया होता तो शायद कोई तुझे पहचानने वाला भी नहीं होता। हाँ, कभी ख्याल आया करे ना, वो क्या मेरे सामने, वो क्या मेरे सामने। मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते, जिस तरह बाप की इज्जत करते हो ना, बाप के बाद बड़े भाई की भी उतनी इज्जत किया करो, उतनी इज्जत किया करो बड़े भाई की। इसलिए जगम भाई बाप के बाद भाइयों को बड़ा भाई बाप बन के पाला करता है, बाप बन के पाला करता है। कई भाइयों को मैं ऐसों को जानता हूं, ये आंखों देख की बात है, कोई किताबी नहीं है जो हवाले मांगो मुझसे, आंखों देख की बात है कि भाइयों ने मजदूरी करके छोटों को पढ़ाया। आज जब वो सर्विस पे लगे, वो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज भी कर रहा है। न कल उसके बच्चों का ठिकाना था, न आज उसके बच्चों का ठिकाना है, और सारी चमक उसी गरीब को दिखाई जाती है। डर अल्लाह से, डर अल्लाह से। उसके हाथ में ठेला है, उसका कोई कसूर नहीं है। तेरे हाथ में कलम है, तेरा कोई कमाल नहीं है। ये सारे फैसले कुदरत के हैं। वो जिसे चाहता है फर्श पे डाल देता है, जिसे चाहता है अर्शों पे उठा देता है। इसलिए कदर किया करो रिश्तों की, खास करके उनके तो ज्यादा कदर करना जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे लिए लौटा दी, जो जिंदगी तुम्हारे नाम कर देते। एक जमीन के इतने से टुकड़े की खातिर किसी पे हाथ ना उठाना, मेंढ की खातिर, कमरे की खातिर, बिस्तर की खातिर कभी ना लड़ना। सब्र रखा रह जाएगा, सब्र रखा रह जाएगा। ये रिवायत हजरत अली की तरफ भी मंसूब है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ भी मंसूब है कि दो लोग आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। एक कहता था मेरी है, दूसरा कहता था मेरी है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आ गए, वो कहने लगा कि आप फैसला कर दें जमीन किसकी है। आपने फरमाया जमीन तू ही बता किसकी है। जमीन ने सबक सिखाने के लिए एक जवाब दिया था। उसने कहा इन दोनों से कह दो, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, इन्हें बता दो ये दोनों ही मेरे हैं। जमीन किसी की नहीं हुई है, सब जमीन के होने हैं। सही बात, सब जमीन के होने हैं। इसके लिए ना लड़ा करो। ये तो आई गई तुमसे पहले नवाबों के पास तो इतनी थी कि वो चल नहीं पाते थे अपनी जमीनों में, घूम नहीं पाते थे अपनी जमीनों में। 600 नौकर रहते थे उनके दरबारों में, खाली जमीन देखने के लिए। हैं? आज 4 बिगल्ली है, फट गया, रोड पे आ गई तो मर गया। फिर कद नीचे थोड़ी आ रहे अगर हाईवे पे आ गई है तो। सही है बात है। 4 बिगल्ली हाईवे पे आई है, मर गया, 3 करोड़ का रेट मिल गया। तू 3 का ना 30 करोड़ का बेच ले, और कफन में जब लिपट के जाए हम तेरे हाथ देखने आएंगे कितने लेके जा रहा है, कितने छोड़ के जा रहा है। कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ अमल लेके जाओगे, दुआएं लेके जाओगे अपनों की। किसी का दिल रखा है तो वो खुशियां आप लेके जाओगे, किसी को दुख से निकाला है तो वो मुबारकबादियां आप लेके जाओगे। वरना मैं ऐसे जनाजे भी मैंने देखे। एक साहब का जनाजा जा रहा था तो एक गैर मुस्लिम आया, बोले जरा रोको रोको इनका जनाजा नीचे रखो, मुझे मुंह देख रहा है। लोगों ने रख दिया, यार करीबी है, पड़ोसी है, देखना चाह रहा, दिखा दो। जानते हो उसने कफन हटवा के क्या कहा था? उसने कहा था प्रधान वो जमीन के कागज किधर हैं जो तुमने मेरी जमीन पे कब्जा किया था। बेटों की शर्म से नजरें झुक गई थी। ये आंखों देखी वाली बात कर रहा हूं। वो कह रहा था वो जमीन किधर है जो तुमने मुझसे जबरदस्ती ली है, लेके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो? ओ भाई अगर किसी ने जनाजा रोक के इतना कह दिया तो समझ लेना ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत है, ना आखिरत में खैरियत ना दुनिया में खैरियत। ऐसी जिंदगी जी के जा, तेरे जनाजे के पीछे कोई यतीम रोक के कहे अफसोस रोटी खिलाने वाला चला गया,
अफसोस कोई पानी पिलाने वाला चला गया, अफसोस ईद पे कपड़े बनाने वाला चला गया। ऐसी जिंदगी जी के जा, कसम से कोई तीजा करे ना करे, कोई 40वां करे ना करे, बरसी की फाता हो ना हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ जाओ जो कहे मालिक हमारा सहारा गया है, कब्र में अपनी रहमत का सहारा दे दे। 40 में एक जगह है और गरीब यतीम की एक दुआ अपनी जगह पे असर रखा। इसलिए अपने पीछे से छोड़ के जाओ। मेरे हुजूर का जनाजा उठाना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, गौर से सुनना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। घर में से चीख के रोने की आवाज आई, फरमाने लगे कौन रोया? तो देखा एक बच्ची रो रही थी। तो आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा हम इसलिए रो रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं था करने वाला, मैं और मेरी दादी थी। हुजूर हमारी बकरियों का दूध निकालने आया करते थे, आज के बाद हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? मैं छोटी हूँ, दादी बूढ़ी, हम तो भूखे रह जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था, बेटी परेशान मत होना, ये हुजूर का करम है कि जाते जाते अबू बकर को तेरे घर का पता दे जा रहे हैं। अबू बकर को तेरे घर का पता दे के जा रहे हैं। फरमाने लगे बेटी आज के बाद अबू बकर आया करेगा। पूरी दौरे खिलाफत में आप उनके घर जाते, बकरियों का दूध दूधते और उनको दे के आया करते थे। यार कम से कम ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हम तो अगर यतीमों पे हाथ भी रखते ना तो कैमरा पहले लगाते, फोटो पहले लेते थी। मैंने यतीम के सर पे हाथ रखा, मैंने गरीब को सीने से लगाया। ये क्या मसला है? पढ़ो ना आप तारीख। मदीने शरीफ में ना एक ऐसी बूढ़ी भी थी जिसका कोई नहीं था। जब काम तकसीम हुए ना, हजरत उमर फारूक आज़म और सहाबा कैसे लोग थे, कैसे लोग थे, नेकियां ढूंढा करते थे। कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी में, भाई इसे सही कर ले यार, कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी। पता चला एक बूढ़ी है जिसका कोई नहीं। हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटा दिया, आवाज आई कौन? का मां तेरे दरवाजे पे आया हूं, मैं इजाजत दे तो आज से तेरा काम करूंगा, तेरे घर का काम आज से मैं किया करूंगा। बूढ़ी ने कहा नहीं बेटी, नहीं बेटे, तू घर के मेरे काम मत करना। आपने जिद की सिर्फ इसलिए ताकि नेकी मिल जाए, किसी की मदद की। तो बूढ़ी कहने लगी तू है कौन? कहा अम्मा मुझे उमर कहते हैं, मुझे उमर कहते हैं, माँ इजाजत दे तेरे घर के काम करूं। तो माँ कहने लगी बेटे कोई है जो आता है मेरे घर का काम करके चला जाता है? हजरत उमर कहते हैं क्या नाम है उसका? तो बूढ़ी कहने लगी नाम तो उसने आज तक नहीं बताया, आज तक उसने नाम नहीं बताया, आज तक नाम नहीं बताया उसने। अच्छा फिक्र हुई कि चलो आता कब है? का रात को आता है या किसी भी वक्त आता है, काम कर जाता है। हजरत उमर कहने लगे देखूंगा कौन है वो। खड़े हो गए, आधी रात गुजरी ना, देखा कोई नंगे पैर दबे पैरों से आ रहा था, चेहरे पे कंबल पड़ा है। और जैसी दरवाजे पे आया, हजरत उमर ने चुपके से आके कंधे पे हाथ रखा, आने वाले जरा नाम तो बता तू है कौन? अल्लाह अकबर, इतना सुना है। आने वाले ने जैसी कंबल चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। क्या देखते हैं? वो छुप के आने वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त का खलीफा है। हैरत में है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन बता तो सही रात में क्यों आते हो? यार ताकि नेकी किसी पे खुल ना जाए, इसलिए सन्नाटे में आता हूँ। का ये तो बताइए चप्पल जूता क्यों नहीं पहना? का इसलिए नहीं पहनता हूँ कहीं मेरी आहट से किसी की आंख ना खुल जाए। अगर आंख खुल गई तो बात पता चल जाएगी, अगर ये नेकी का पता चल गया तो हो सकता है कयामत में खुदा मुंह पे मार दे। और यार अबू बकर हो करके अगर नंगे पैर जा करके चुप करके नेकी करता है तो बता तुझे किसने हक दे दिया है कैमरे के आगे किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया? क्या बात है साहब, बहुत अच्छे नेकी किया करो, किसी की गुर्बत का तमाशा न बनाया, मत बनाया करो तमाशा, किसी को जलील न किया करो। भाई नेकी ऐसे करनी है कि किसी को पता न चले, किसी को पता न चले, यतीम का घर भी चल जाए उसकी इज्जत भी रह जाए। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा अपने भांजे को ना कुछ अनाज दिया, फरमाने लगी जाओ हमारी पड़ोस में फलां शख्स है बड़ा गरीब है, उसके यहाँ दे के आ जाओ। जाने लगे ना तो उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी बात कही थी, फरमाने लगी जा तो रहा है बेटे लेकर के,
पहली बात तो उसके हाथ में मत देना, दूसरी बात नाम मत बताना। हाँ, नाम मत बताना। अल्लाह अकबर। वो गए, दिया यानी रखा, वापस आ गए। कहने लगे खाला ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए मना किया मैंने, अगर तुम उसे मेरा नाम बता देते कि फलां ने भेजा है, तो जब भी कभी हमारी गली से गुजरता उसको शर्म आती कि इनका मुझ पे एहसान है। कहने लगी वो शर्मिंदा हो जाता और कहती आयशा नहीं चाहती मेरी वजह से हुजूर का कोई उम्मती शर्मिंदा हो। हाँ, कच्चा ये बात समझ में आ गई। फिर हाथ में देने से मना क्यों किया? देखो यार, इसे नेकी कहते हैं। हाथ में देने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए कि हमेशा लेने वाला हाथ नीचे रहता है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। आयशा ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रह जाए, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रखे। इसे कहते हैं नेकी का शौक, इसे कहते हैं नेकियां। ये भी कोई मसला है यार कि हम दिखा के कहते हैं मैंने फला यतीम को कपड़े बनाए भाई, नहीं भाई इस बार मैंने यार इतने लोगों को फला को बनवाए, उस पर कुछ नहीं था, वो आया मेरे पास जूता टूटा था, मैंने कहा चल ले ले यार। ये नेकी है? कोई नहीं है नेकी। इसे नेकी नहीं कहते, इसे जलील करना कहते हैं। सामने वाले को जलील करना कहते हैं, किसी को जलील ना करो। गरीब भी अपनी इज्जत रखता, अमीर भी अपनी इज्जत रखता है। सबको इज्जत दिया करो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मैं बस बात खत्म करने लगा। फरमाएगा ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कोशिश क्यों नहीं करते जहन्नम की आग से बचाने की? क्यों नहीं करते? आज जैगम भाई सब कहते हैं यार 20% है, कुछ भी ना होगा, 20% है, क्या कर लोगे? तुम नहीं जानते हो, जब तुम्हें ये एहसास हो कि कम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो इस्लाम कहता है कि जंगे बद्र देख लिया करो। और जब तुम्हें अपनी कसरत पे घमंड हो तो जंगे हुनैन देख लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह, ये इस्लाम की तारीख है। तुम कभी भी कसरत से कामयाब नहीं हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए। बेशक बेशक, खुदा की रहमत से कामयाब हुए। तुम कभी भी कम होने की वजह से जलील नहीं हुए, हमेशा अपने घमंड की वजह से तुम शर्मिंदा हुए। जब जब तुमने ये सोचा हम बहुत हैं, हम यूं हैं, हम ये हैं, तभी तुम्हें जलील होना है। ये याद रखना, जलील होना है। वो किसी ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बात याद आ रही है, बता दूं, जरूरत इस वक्त की ये नहीं है कि हमारी तादाद बढ़ जाए, जरूरत इस वक्त की है कि हम सब के सब इकट्ठे हो के हुजूर की चौखट पे आ जाए। इस वक्त ये जरूरत है, हुजूर की चौखट पे आ जाए। चर्बी चढ़ गई है लोगों की आंखों में। हाँ, हर जमात, शिया अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, राफजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, खारजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, वहाबी अपनी बढ़ाने पे लगे हैं, सब अपनी अपनी बढ़ाने पे लगे। हम हैं कि अपनी काटने पे लगे, हम अपनी जमात को काटने पे लगे, हम घटाने पे लगे। निकालो इसको, ये मौलवी ठीक नहीं, ये पैसे लेता है, ये हंसाता है, ये बातें करता है। अपना काम करना। खुदा तू नहीं है, खुदा वो है जिसने पैदा किया है। तुझे हिसाब नहीं देना, हिसाब उसे देना है जिसने पैदा किया है। अपनी सोच, दूसरे की फिक्र मत कर। हम एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खत्म कर अपने आप को, ये मैं खत्म कर दे, अना खत्म कर दे। जब मस्जिद में जाके तू ये सोचेगा ना मैं नमाज पढ़ने आया हूं, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। तूने ये सोच भी कैसे लिया मैं आया हूं? ये वो चौखट है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खत्म करो अपने आप को, अना खत्म कर दो, मिटा दो, भूल जाओ कि हम भी कुछ हैं। अगर छोटे से भी गलती हो जाए तू माफी मांग ले, क्या चला जाएगा? उससे कहते माफ कर दे, कसम खुदा की। इतना कह दोगे ना, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। हाँ, सारे करबला वालों से मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? सबको हसनैन करीमैन से प्यार है ना। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बतों का सदका अता करे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजी हो गई।
3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन गुजरे तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खत लिखा। कहा भाई नाना की हदीस याद नहीं है कि मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? ये लिखा तो उधर से खत आया, नाराज है दोनों, मिलने नहीं आए। इमाम हसन ने खत लिखा, फरमाने लगे फिर तुम क्यों नहीं आए? तुम मुझसे कह रहे हो ना कि नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, तो तुम ही आ जाते। इमाम हुसैन ने खत में लिखा, भाई फरमाया गया जो पहले रूठे हुए को सलाम करेगा पहले वो जन्नत में जाएगा, बाद में माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। कहते मेरा जी चाहता है भाई पहले आप आ जाओ ताकि मुझसे पहले जन्नत में आप जाओ। यार ये वफाएं थी, ये मोहब्बतें थी, और ये एक दूसरे के लिए इज्जतें थी। कहते मैं नहीं चाहता मुझसे पहले, मैं आपसे पहले छोटा होकर जन्नत में जाऊं, मैं तो ये चाहता हूं आप बड़े हैं, पहले जन्नत में आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई हुसैन जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, इज्जत हम देते हैं अपने बड़ों को। हाँ माफ कर लिया करो, मिटा दो अपनी अना, खत्म कर दो, कुछ भी नहीं हो, फिर जी के देखो। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, जो मजा फकीरी में जीने का है ना वो किसी शहंशाही में नहीं आता। एक बुजुर्ग गुजरे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कहते हैं रसूल अल्लाह। हाँ थकना तो मुझे चाहिए, मैं उड़ीसा से चल करके आया और अभी सोया नहीं हूं मैं 1 घंटा भी, 24 घंटे से ऊपर जागते हुए हो गए। मगर ये है बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा जरा आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं बात बढ़ा दे रहा हूं। हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, हालांकि ये बात मुझे नागवार गुजर रही है। हाँ मुझे एक एहसास हो रहा है कि हमारे जमात के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। घर है तो क्या हुआ, है तो मौलाना एहसान, ये ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर तो होती है लेकिन पता है ना क्या खाती है, कितना खाती है? तुम खा जाते हो, तुम्हें नहीं लगता असर, मुर्गी क्या खाती है ये पता होना चाहिए, है जी। जरा गौर करें, हजरत तशरीफ फरमाए, बस मैं बात पूरी करने लगा हूं भाई, जरा तवज्जो करें। कोई मसला नहीं है, आप 10 रुपए भी ना दें, खाली सुभान अल्लाह ही कहते रहें। मैं आ गया हूं मोहब्बत में आपके, ये बात मैं उनसे कह रहा हूं, अपने भाई से, शुअर भाई से। बाकी आप हम्माद नाम है, बच्चा जानता है, नहीं कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब होगी जब ईमान के साथ हम कब्र में चले जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात। अगर ईमान बचा के कब्र तक ले गए ना तो फिर हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं। पूरी जिंदगी 1000 तकरीरें करें, लाखों जलसे किए और ईमान पर मौत नहीं आई तो मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना है। ये मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना, ये बेबसी की मौत होगी। इसलिए खुदारा जिंदगी ऐसी कर ले ताकि दुनिया को पता चल जाए वाकई ये हुजूर से प्यार करने वाली कौम है। ये मैयत में भी नबी नबी करती है और शादी में भी नबी नबी करती है। ये मिजाज बन जाना चाहिए। करेंगे कितने नौजवान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ देखो तो सही, कितनों के उठे, कितने के नहीं उठे। जिनके नहीं उठे हैं ऐलान कर दो, अगर तू डीजे बजाएगा तो तेरी बारात से हमें लेना देना नहीं। ये जरूरी नहीं है भाई हम आए तभी जलसे हो, है ना। मौलाना फरमान साहब को बुलाइए, हजरत को बुलाइए, इन तमाम उलमा को, किसी को भी बुला के हुजूर की बातें कराइए, लेकिन महफिल हुजूर की होनी चाहिए। क्या कहते हो अजीम भाई? ऐसे ही होगा ना इंशाअल्लाह। जितने लोग हमारे ताल्लुकात में आते हैं उन्हें हुजूर से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा नबी कमजोर नहीं है, हमारा नबी इतनी ताकत वाला है। बरेली का इमाम कहता कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं जानता हूं मेरी आवाज आजम भाई कितना खूबसूरत नहीं है, ये नेमतें अल्लाह सबको नहीं बख्शता है, बहुत खूबसूरत आवाज है, लेकिन बिना अंदाज के हमारे भी शेर ही होते हैं, बिना लहजे के हमारे भी शेर ही होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। क्या यहाँ पे कुछ देवबंदी भी आए क्या? आला हज़रत का शेर तो मेरे ख्याल से सारे सुन्नियों को याद होता है, और इसीलिए मशहूर शेर पढ़ा मैंने। अक्सर कहीं भी जलसे में जाओ तो ये शेर याद ही होता है। अब मैं देखूं कितनों को याद है। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा
देने वाला है सच्चा नबी, हमारा नबी। इतना ताकतवर नबी है हमारा। उनकी महफिल होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए, ताकि उनका जिक्र करें। फरमाया गया जहां हुजूर के नाम की महफिल सजती है, जितने लोग आ जाते हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दिया करता है। मगफिरत तो सबकी हो जाती है, वहां फरमान साहब, मगफिरत सबकी हो जाती है, लेकिन मसला यह है उस मगफिरत को बचा के कितने लोग रखते हैं। असल ये नहीं है कि रात जन्नती हो गए कुछ नहीं करना है, ये नहीं है मसला। ये जलसा किया फिर रब को नाराज कर दिया तो मगफिरत किधर रही? फिर नहीं तैयारी, फिर नहीं तैयारी। दीन जो है ना हमारी नमाजें देख के नहीं फैलता, हमारे सजदे देख के नहीं फैलता, हमारी ज़कात देख के लोग ईमान नहीं लाते, हमारा अखलाक देख के लोग ईमान लेके आते हैं। इसलिए कि सजदे जो हमने किए वो हमने किए, ज़कात जो हमने दी वो रात में या दिन में दी, किसी ने नहीं देखी। लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं ना तो हमारा अखलाक जमाने को दिखता है, अखलाक जमाने को दिखता है। तुमने कोरोना में देखा होगा, कोरोना का पूरा ठेका मुसलमानों को दिया जा रहा था। यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना फैलाया ही मुसलमानों ने। लेकिन आज भी मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने रोड पे प्यासों को पानी पिलाया, भूखों को खाना खिलाया, मजबूरों को हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचाया। दुनिया देख के हैरत में थी। जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है, हकीकत में ये लोगों की जिंदगी बचाने के काम आ रहे थे। तो ये अखलाक हमारे होते जो दुनिया देख करके ना फिर कहती है हुजूर के गुलाम ऐसे, तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा हो। हमारे अखलाक बेहतर होने चाहिए, अखलाक बेहतर होने चाहिए। हमारा इस्लाम किसी एंगल से कमजोर हमें फख्र है कि हम मुसलमान, सलामत रहे हम मुसलमान। अब लगाना कि आप जलसे करते हैं, हाँ यही बेदारी रहनी चाहिए। हमें फख्र है कि हम मुसलमान। सारे बोल दे तो अच्छा लगेगा, वरना ना बोलेंगे तो कोई खर्चा नहीं लगेगा। जी जी जी। मैं 4 बंदों को देख के तकरीर कर लेता हूँ। मेरा मिजाज है 4 हो हुजूर के वफादार हूँ। खाली भीड़ भाड़ से मतलब कोई नहीं रहता है ना। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है ना। अगर 4 सामने वाले अच्छे हो, डिस्प्ले अच्छी हो ना, पूरी बिल्डिंग अच्छी लगती है ना। एलिवेशन ही अगर खराब हो ना तो फिर अंदर कुछ भी लगा लो, फिर मसला बनता नहीं। तो कम से कम जो फ्रंट है ये अच्छा रहना चाहिए। रब का शुक्र है कि हम मुसलमान और हमें इस बात पे फख्र है कि हम हुजूर के गुलामों में पैदा किए गए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदा दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। बड़ी तेजी के साथ सफर का आगाज करो। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है, ठीक है। हुजूर आए, 40 साल मेरे नबी ने अपना किरदार पेश किया। कितने साल? 40 साल किरदार पेश किया। 40 साल के बाद हुक्म होता महबूब अब ऐलान नबुव्वत करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बने। पोस्टमार्टम यही कर ले धीरे से। हुजूर फरमाते हैं कुंतु नबिय्यम वादम बैनल माई वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। तो 40 साल का मसला ही खत्म हो गया। दूसरी दलील यूं सुन ले, हुजूर दुनिया में आए, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं थी। गोया नबी जानते थे मैं नबी हूं और मेरी एक उम्मत है, तभी तो मांग रहे थे ना। अगर उनको पता ही नहीं होता कि मैं नबी हूं तो फिर उम्मत मांगते क्यों? ये कहते हैं जी वो नबी नहीं थे लेकिन उन्हें पता था मैं नबी बनूंगा। तो मैं कहता हूं इससे एक मसला और हल हो गया। तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं था, मैं कहता हूं वो पैदा होते ही ये जानता था नबुव्वत का ऐलान मुझे ही करना है। ये भी मसला हल हो जाता है। तवज्जो है ना। 40 साल तक हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। क्यों? याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना, नए अमीर जो होते हैं ना तो जहां पैर रख देते हैं ना वो चाहते हैं यहां मेरी चले। मेरी बात याद रखना नौजवान बच्चे और सारे बुजुर्ग, पहले जात मनवाई जाती है फिर बात मनवाई जाती है। पहले आप अपने वजूद को लोगों में इतना मकबूल करवा दो कि आप जो भी कहें उस बात की अहमियत होनी चाहिए।
ये बहुत जरूरी होता है। पहले वजूद को अहमियत दो, फिर बात को अहमियत मिलेगी। मेरे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया ही इसलिए था, 40 साल तक जात मनवाई है। उसके बाद पूछा था लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने क्या कहा था, हम आपको सच्चा मानते हैं। कितना सच्चा मानते हो कि तेरी सच्चाई की कसमें खा सकते हैं। ये दुश्मन भी बातें कर रहे हैं कि तेरे सच्चाई की कसमें उठा सकते हैं। कहा क्या कहते हो? कहा तेरे जैसा अमीन कोई मक्के में आया ही नहीं। बड़े बड़े ये कौन कह रहा? अबू जहल जैसे लोग बातें कर रहे हैं, अबू लहब जैसे लोग कह रहे हैं आप जैसा सादिकुल वादुल अमीन नहीं आया है, कभी अमानत में खयानत नहीं की है, जब भी बोला है सच बोला है, तुम जो कहोगे सच कहोगे। आका करीम फरमाते हैं अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या कहोगे? कहा हम यकीन कर लेंगे, हम तेरी एक एक बात को मानते हैं। जब उन्होंने मुस्तफा की सदाकत की तस्दीक की, तब मेरे नबी ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कह रहा हूं अब तुम ये कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के तशरीफ लाया हूं। जैसे ये जुमले नबुव्वत की जबान से निकले थे, अब हर धर्मी गालिब आ गई थी। कोई कह रहा था हम क्यों माने, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात है, सारे लौट के जा रहे थे, सबने चेहरे फेरे, नबुव्वत की आंखें तर हो गई। एक 10 साल का बच्चा खड़ा मुस्तफा का चेहरा देख रहा था, उसने आगे बढ़ के नबुव्वत का हाथ थामा और कहा था दिल छोटा ना कर, ये माने या ना माने, अली कह रहा है जो तूने कहा है वो सच कहा। 10 साल के बच्चे ने सबसे पहली गवाही दी। हजरत अली ने कहा ना मानते ना माने, मैं कह रहा हूं ना, दिल थोड़ा क्यों करते हो, मैं तो मान गया। तवज्जो है ना, कहते मैं तो मान गया। हजरत अली 10 साल की उम्र में फिर दीन बढ़ा, तेजी से लोग दीन में दाखिल हुए, ठीक है ना, लेकिन मुशक्कतें उठानी पड़ी है, मशक्कतें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं। मेरे अजीज आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी है, रहने के लिए अल्लाह ने अच्छा मकान भी दिया है, हाँ ना, ये सारी चीजें, और हम लोगों के रिस्क में भी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें दी हैं। ये हमारे अमल की बुनियाद पे नहीं, मदीने वाले के करम की बुनियाद पे बरकतें दी गई है, करम की बुनियाद पे दी गई है। जरा सुने बहुत गौर से मेरी बात, खुदा आपको सलामत रखे। तो जिंदगी हमारी तो कट रही है, लेकिन इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा है, इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा। इतने मुश्किल दौर से इस्लाम गुजरा है जब जंगे उहद हुई ना, जिसमें हुजूर के चचा शहीद हुए, हाँ चचा शहीद हुए, और चचा भी इतने अजीज मुस्तफा के, हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, मुस्तफा ने पहली बार सर से पट्टी बांधी थी, पहली बार, और हुजूर इतने दर्द में थे, बार बार कहते थे मेरे चचा का हाल बताओ, मेरे चचा का हाल बताओ। हुजूर कलेजा कट गया है, जिगर निकाला गया है, उंगलियां काट ली गई है, कान काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई। ये हाल मुस्तफा के चचा के साथ हुआ। उसी जंग में एक और सहाबी नाम हजरत मुसअब बिन उमैर आता है तारीख में, इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम ये वो मुसअब बिन उमैर है कि ये जब बचपन में थे ना, इतनी अमीर माँ के लाल थे, जिस गली से गुजर जाते थे ना, इनके बदन की खुशबू बता देती थी कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गए हैं। लेकिन जिस दिन हुजूर को देखा, फिर हुजूर पे ईमान ले आए। माँ ने कहा या तो माँ चुनोगे या मुस्तफा चुनोगे। इन्होंने कहा माँ कायनात छोड़ी जा सकती है, मदीने वाले मुस्तफा को नहीं छोड़ा जा सकता है। सब कुछ छोड़ के हुजूर के चौखट पे आ गए। फिर तारीख गवाह है वो मुसअब बिन उमैर कि जिसने पूरी जिंदगी कीमती लिबास पहने थे, कीमती खुशबू लगाई थी, जब से हुजूर के दामन में आए हैं, वो दौर भी मुसअब बिन उमैर ने देखा था कि कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे थे। आका फरमाया करते थे ये मेरा वो मुसअब बिन उमैर है कि जिसकी खुशबू से लोग गलियों में पहचान जाते थे कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गया है। आज मेरे मुसअब के बदन पे जो कपड़े हैं उसमें कई जगह पैबंद लगा हुआ है। इस्लाम ने ये दौर देखा है, जंगे उहद में मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए हैं। जब आप शहीद हुए, शुहदा की लाशें इकट्ठा की जा रही है, और हुजूर के चचा की शहादत की खबर जब शहर में पहुंची है, मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया कपड़ा लेकर के आई है, 2 चादरें लेकर के आई है। बाबा का मैं 2 चादरें लेकर के आई हूं, लेकिन हैरत होगी आज किसी का एक चला जाए, कलेजे फट जाया करते हैं। 6 माह का चला जाए, औरतों की कमर
सीधी नहीं होती है। आखिर नबी की फूफी तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। जब आ रही थी चादर लेकर के, मेरे नबी ने कहा था सहाबा मेरी फूफी को मेरे चचा की लाश तक न जाने देना, बगन के कलेजा फट जाएगा। हजरत सफिया ने कहा था मुझे जाने दिया जाए। कहा हाल अच्छा नहीं है, क्या करोगी, भाई का कलेजा कैसे देखोगी। कहा था जाने दो, अगर उसके सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद है तो मेरे सीने में भी मुस्तफा का इश्क है। अगर वो कलेजा कटाना जानता है तो फूफी दीन के लिए भाई लुटाना जानता है। अब धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वसीयत लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ाई किबला धारे हैदरी उलमाए सुन्नत ख्वाजा के हिंदुस्तान सरजमीन पस्तौल, पस्तौल का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तवज्जो लेके आई, तवज्जो है, चादर लेके आई है ना सबकी तवज्जो। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, मसला भारी मजमों का नहीं, मसला अच्छे मजमों का होता है। महफिल ऐसी हो, वक्त हो तो फिर पूरी रात भी बात हो सकती है। सुभान अल्लाह। बैठ लेंगे पूरी रात इंशाअल्लाह। सलामत रहे। मुझे बताया दिन भाई ने हमारे यहाँ 12वीं में बड़ा जलसा होता है। मैंने कहा जलसा सारे ही बड़े होते, जिसमें हुजूर की बातें हो जाएं वो सारे ही बड़े, ठीक है ना। वो बहुत अच्छी महफिल है, खुदा करे ऐसी महफिलें हर निकाह पे सजे। 2 चादरें आई, इस्लाम का दौर देखे, आज अपना दौर देखे। आज अपना बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था भाई ने कि अमीरी आगे झूठा छोड़ देती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। आज रिस्क है ना तो इसकी कदर करें, रिस्क की कदर करें। मेरे अजीज, दौलत रब की कुदरत से अगर ये रूठ गई ना, हुजूर फरमाते थे रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा मयसर नहीं होगा। और रिस्क कैसे रूठता है? ऐसे नहीं कि आप रोड पे आ जाएं, रिस्क ऐसे रूठ जाता है, दस्तरखान बिछाए लेकिन गला बंद कर दिया गया, एक दाना हलक के नीचे नहीं उतरने दिया जाएगा। ऐसे रिस्क रूठा करता है, ऐसे अल्लाह पाबंदियां लगा देता है। इसलिए खुदारा इसका एहतराम करें। आज अमीर हैं, वो दौर भी देखें। आज कोई मर जाए ना, महंगे से महंगा कफन हर कोई खरीद सकता है, लेकिन इस्लाम ने वो दौर भी देखा। फूफी 2 चादरें लेके आई, शुहदा की लाशें इकट्ठी हो रही है। या रसूल अल्लाह, चादरें 2 हैं, शहीद भी 2 हैं। एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ मुसअब बिन उमैर है। हुजूर ने देखा एक चादर छोटी थी, दूसरी चादर बड़ी थी। आका, कौन सी चादर किसे देनी है? मेरे नबी ने फरमाया बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो और छोटी चादर मेरे चचा को दे दो। 2 चादरें इसलिए लेके आई थी कि अमीर हमजा का कद बड़ा था, इसलिए आपकी बहन 2 चादरें लेके आई थी कि भाई 2 चादरों में लेट जाएगा। लेकिन हुजूर ने 2 चादरें देखी, फरमाया एक चादर मुसअब बिन उमैर को दो और एक चादर मेरे चचा को दी जाए। हुजूर, चचा को कौन सी चादर देनी है? हुजूर फरमाते हैं चचा को छोटी चादर दे दो। जब छोटी चादर चचा के ऊपर डाली गई ना, इतनी छोटी थी, चेहरा छुपाते थे तो पैर खुल जाते थे, और पैर छुपाते थे तो चेहरा खुल जाता था। हुजूर ने फरमाया चचा के चेहरे पे चादर डाल दो और पैरों की तरफ घास डाल दी जाए। इस्लाम ने यह दौर भी देखा है, ये दौर भी इस्लाम ने देखा है। ऐसे मुश्किल दौर में भी इस्लाम बढ़ता रहा है। लेकिन आज क्या हो गया है? हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, कलमा पढ़ करके पलट रही हैं, मुर्तद हो रही हैं बेटियां। जरा सा झांसा, जरा सी इश्क की भूख, इसने बेटियों का दीन छीन लिया। कल दौलत नहीं थी, ईमान था, आज दौलत है, ईमान कमजोर हो गए। वजह हमारे रवैये गलत हो गए, हमारे तरीके गलत हो गए। हमने बच्चों को अमीर बनना तो सिखाया, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हमने बच्चों को अमीर बनना सिखाया है, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। हमने यही किस्से सुनाए, बेटे फलां की बिल्डिंग, फलां की कोठी, तुझे आगे जाना। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दौलत कारून वाली नहीं होनी चाहिए, दौलत उस्मान गनी वाली चाहिए।
जो दीन के नाम पे खर्च हो वो दौलत होनी चाहिए, वरना अगर ज़कात न दी गई ना तो तेरा कमाया हुआ पैसे ही वबाले जान बनेगा, यही मुसीबत बन जाएगा, यही सांप बना के गले में डाला जाएगा, इसी को सुर्ख सिक्कों से तुम्हारे बदन को सेका जाएगा। इसलिए खुदा दौलत देना तो सही इस्तेमाल भी करे। इसको माइक को बंद करने बंद तो दौलत का सही इस्तेमाल भी करें और जायज तरीके से करें। आज ना हमारे पास कसरत है, शादियों में खाने होते हैं, चलो रस्म चल रही है खिला रहे, लेकिन खाने वालों से गुजारिश है फेंकना नहीं, बर्बाद न करना, रिस्क है। कई बार ना रोटियां टेबल के नीचे जितने पल्ले भर भर के निकाली जाती है, रोटियां जो बोटी पसंद नहीं आई वही नीचे, कितनी बेकदरी कर रहे हैं। अच्छा ये डोंगे जो उस वक्त चेक करो ना खाने वालों को, ये जो डोंगे कहते हैं ना आधी बोटियां हैं अभी, कह रहा चेंज करके लाना, ये वो लोग होते हैं जो अपनी बीवी को छींचड़े भी नहीं फेंकने देते अपने घर में। हाँ, अपने घर छींचड़े भी पकवा लेते हैं। ये लोग होते हैं जो किसी की बेटी की मेहनत की कमाई का मजाक बनाते हैं। अपने घर खाएगा तो 2 बोटी खा के कहेगा नहीं बहुत हो गया, और जब पराए घर खाएगा लावई डोंगा लावई डोंगा लावई डोंगा। और भाई शराफत से खा, पेट तेरे ही है। कई जगह देखा, माफ करना, कई जगह देखा चूरन जेब में लेके जाते बाराती। हाँ, रस मोले, हाज मोले, जलजीरे लेके जा रहा, क्या करे का ऊपर से पीऊंगा है? ये कंडीशन है हमारी, ये हालात है हमारे। रिस्क की बेकदरी ना करो, इन चीजों से निकल जाओ। खाने का खर्चा कितना है मालूम है? बेटी के जहेज से ज्यादा आज खाने का खर्चा है। अगर बेटी को जरूरत का सामान सिर्फ दिया जाए ना तो उससे ज्यादा ये ठलुओं का खाना है। जरूरत का सामान बहुत ज्यादा मिल जाएगा, 1.5-2 लाख में मिल जाता है। कितनी भी महंगाई है तो क्या, 1.5-2 लाख में जरूरत के सामान पूरे हो जाते, लेकिन खाना 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख कमर तोड़ दी है बेटी वालों की इस खाने ने। अगर ये खाना हमने ना खाया तो मर जाएंगे, बोलो कमजोर हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी। नहीं ना, ऊपर से खा के भी खैरियत से उठिया तो बड़ी बात है। अब तो बड़ी नजाकत इसमें आ गई है, कोल्ड ड्रिंक, और पहले नल के पानी से काम चल जाया करा था, अब तो बिस्लेरी है ना। तो ये सारी चीजें एक मुश्किल को हम बढ़ावा देते जाने, और इसमें कहीं ना कहीं लड़की वाले भी शामिल हैं। ये भी सुन लीजिए, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी शामिल। जिसने जितना मांगा मुंह फैलाया 10 लाख लूंगा के चल ले, जो मांगे उसे कतई ना दो, ना पैसा ना बेटी, इसलिए कि भिखारियों को औलाद मत दिया करो। और एक बार लेके इसका मुंह बंद नहीं होगा। अब तो मेहंदी के नाम पे भी ले रहा, मंडे के नाम पे भी ले रहा, जहेज के नाम पे भी ले रहा, चौथी के नाम पे भी ले रहा, त्योहारी भी जा रही है, और उसके अलावा कोई औलाद हो फिर लेगा, अकीका करेगा फिर लेगा, ठीक है ना, है फिर बात तो ये असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदा खुशी से दे रहा है ना, तो फिर वो बेटी को दे रहा है, उसमें तो कुछ नहीं ना। लेकिन कम से कम ये मांगने वाले लोगों से बच जाओ। बचेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे। बड़ी अच्छी बात कही थी, दुल्हन भी दीनदार ढूंढो और दूल्हा भी दीनदार होना चाहिए। दूल्हा भी, मैं पहली बार देख रहा हूं किसी दूल्हा के चेहरे पे दाढ़ी है, उलमा को छोड़ के, वरना बहुत कम मिलते। हाँ, वरना चिकना होकर बैठे स्टेज के आगे को, इसकी है ना इसकी है। ये कंडीशन है, हम जा किधर रहे हैं? और जिसे 2 बाल दाढ़ी के भारी लगे हैं वो दीन के लिए सर कटा लेगा। समझ में बात नहीं आती है। अच्छा दाढ़ी क्यों नहीं रखते? कह रहे ना अभी शादी ना हुई है। बताओ, इन्हें लड़की नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है, या कोई ऐसा मौलवी बताओ जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो।
नहीं होता ना। ये सब कहने की बात है, बल्कि एक फायदा है, दाढ़ी रख लो, फिर जो लड़की घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। दाढ़ी रख के जो घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। इसलिए कि जो बेदीन होगी वो इनकार कर देगी कि दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। समझ जाना लगू में शैतान शामिल है, और जो दाढ़ी वाले को कबूल कर ले समझ लेना इसके खून में मुस्तफा की मोहब्बतें शामिल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ियां, रख लो रख लो रख लो रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी पहचान भी ना हो चेहरे पे और मौत आ जाए। ये बड़ी चीज है। यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया चेहरे पे दाढ़ी लेके बंदा कब्र में चला जाए ना तो हिसाब लेने वाले फरिश्ते भी हया करते। कफन खोल के कहता चले का हिसाब नहीं लेना, का रब से पूछ तो ले, मालिक जिसका कफन खोला उसके चेहरे पे तेरे महबूब की सुन्नत सजी है, हिसाब लेना है कि नहीं लेना है। अगर वो करीम राजी हो जाए कह देता छोड़ो, उसकी दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी करके दुनिया से आया है, कम से कम इतना तो कर ही लेंगे ना, कर ले और फिर देखे जिंदगी के मजे, जिंदगी के मजे देखें। चंद जरूरी बातें मैं करके बात खत्म कर लूं, मेरा टाइम मुझे जिसमें जानना था जिन भाई वो टाइम पूरा हो गया। बस चंद जरूरी बातें, निकाह का मौका है और कुछ की हो गई है और कुछ की होनी है। जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह होनी सबकी है, सब्र से रहिएगा, बस सब्र से रहिएगा। कह रहे अब्बा तुम कर रहे हो या मैं कर लूं? अब्बा का अब्बा ना बनना, ठीक है ना। तो सब्र से रहिए, होनी सभी की। बस चंद बातें मैं आपसे जरूरी कर जाऊं। आज क्या नाम है भाई का बताया था? नसीम भाई, माँ बाप है, खुदा उनकी उम्र में बरकतें अता करे। कल दूल्हा बनेंगे, कब बनेंगे? कल बनेंगे। यार सिर्फ इतनी यारी निभाएंगे कि शायद एक जैसे कपड़े पहन लें, बस। और यारों से गुजारिश है थोड़े हल्के पहन लियो कल को तुम, नसीम भाई को ढंग के पहन लेने देना। कई बार सारे दूल्हा बराबर लगते हैं। आज उसके दिन खुशी का बड़ा दिन होता है तो उसकी बराबरी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा, मेरा मशवरा है। उसकी बराबरी नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे ही रहना है ताकि पहचान रहे कि ये दूल्हा है। तो यार इतनी यारी निभाते हैं कि कपड़े पहन लेते हैं साथ के, थोड़ी देर वाह वाह कर लेंगे, मौज हंसी मजाक, लेकिन कल जिसका पैर जमीन पे नहीं होगा ना वो उसे बाप कहते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जिसको होगी ना इस सेहरे की वो बाप को होगी। बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, लेकिन वो एक इतना भारी भरकम वजूद है कि वो तमाशे नहीं करेगा, उसकी खुशी अलग जाहिर होगी। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होगी। और उधर माँ और बहनें, आप देखें इन सारे रिश्तों को, बहनें जब सेहरा होता है ना तो नजर उतारती रहती है, होती होगी रस्म इधर भी, लेकिन मैंने देखा है बहनें खड़ी रहती हैं ताकि भाई को नजर न लगे। सिर्फ रुक के इतना कहना चाहता हूं कि जब हम दूल्हा बनते थे सबसे बड़ी खुशी बाप को थी। जब सेहरा बंधा था तो माँ बार बार मत्था चूम रही थी, बहनें बार बार बलाएं ले रही थी, नजरें उतार रही थी। जब दूल्हा बन के हम घर से निकले हैं सबकी हसरतें निगाहें हमारे कदमों पर टिकी थी। कोई कहता था मेरे लाल को नजर न लग जाए, भाई कहती थी भाई खैरियत से, बहन कहती थी भाई खैरियत से आना, किसी की नजर तुझे न लग जाए। उसने टीके लगाए, उसने पानी से नजरें उतारी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। इतनी हसरतों से दूल्हा बनाया था तुझे परिवार में, माँ ने कितनी दुआएं दे के रुखसत किया था। लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, जब दूल्हा बन करके घर से निकला करो, दुल्हन लेकर के आया करो, तब भी मोहब्बतें याद रहनी चाहिए घर वालों की। जितनी मोहब्बतें जाते वक्त थी उतनी मोहब्बतें आते वक्त याद रहनी चाहिए। होता यह है कि बाप 22 साल बेटे को सीने से लगा के पालता है, दुल्हन आकर के एक दिन में
में इधर का उधर कर देती है। आखिर कौन सी पढ़ाई इस बीवी की है जिसने 18 साल की मेहनत में पानी फेर दिया है, जिसने 25 साल के लुकमों को मिट्टी में मिला के रख दिया है। लोग कहते हैं कमी लड़कों की लड़की की होती है, मैं कहता हूं कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो बेटे को बिगाड़ सके। गलती हमारी होती है, हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है, सुनो जी तुम्हारे लिए आई हो, तुम्हारे माँ बाप से लेना देना नहीं है, उससे कह दो कान खोल के सुन ले, तुझे मेरे माँ बाप से लेना देना हो या ना हो, मुझे अपने माँ बाप से लेना देना है। इसलिए कि सुन, कान खोल के सुन ले, जो रिश्ता हो रहा था तेरा बाप देखने के लिए आया, उसने मेरे हाथ पैर देखे थे, का लड़का सेहतमंद है, मेरा काम देखा था, का लड़का खाने कमाने वाला है, तब जाकर के तूने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मेरे माँ बाप को देख, माँ बाप वो होते हैं जो कामयाब औलाद को सीने से नहीं लगाते हैं, जो होनहार ही को नहीं। अगर मोहताज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अंधा हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अपाहिज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है। वो जो कामयाब देख के अपनाए तुम उनकी गोद में जाके बैठ जाते हो, जिन्होंने हर हाल में अपनाया उन्हें ठोकर मार देते हो। खुदा के वास्ते ये तो वो लोग हैं जो कामयाबी देख के अपनाते हैं, माँ बाप वो लोग हैं जो हर हाल में अपनाते हैं। अगर कोई भी औरत तुम्हें माँ बाप से जुदा करे, औरत को तलाक दे दो, इसलिए कि औरत 1000 मिल सकती है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत नसीम भाई की शादी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहिब मुरादाबादी नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खुदारा सुने और ये झगड़े पड़ जाते, फिर वही माँ तवज्जो है, सुन ले बस थोड़ा सा 5 मिनट और सुन ले, वक्त है ना, अभी सुन लेंगे 5 मिनट। पीछे वाले तैयार हैं सुनने के लिए? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बिना माँ बाप के दुनिया में आया हो, हम सारे ही माँ बाप वाले लोग हैं, अल्लाह ने सबको माँ बाप दिए। जरा सुन ले, थोड़ा सा समझ ले। माँ बाप, जो माँ ये कहती थी कि चांद का टुकड़ा लाऊंगा, जिसने 36 घर इसलिए छाने के बेटी मुझे अच्छी मिले, आखिर फिर वही उसकी बद्दुआ क्यों करती है मरने की? फिर क्यों कहती है ढूंढ के माल आई है ना पसंद माने किया, फिर वही माँ क्यों कहती है कि मुझे इसकी सूरत नहीं अच्छी लगती? उसकी वजह जानते हैं? माँ कभी बहू की दुश्मन नहीं होती है, इल्ला माशाअल्लाह। देखो कुछ तो खराब हर जगह होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। काद माँ खराब निकल सकती है लेकिन माएँ खराब नहीं होती। फिर झगड़े क्यों हो जाते हैं? सुने, सिर्फ एक चीज का झगड़ा माँ को रहता है, जाओ जाके ये बेटियों को सबक पढ़ाना। माँ जब देखती है ना, मेरा बेटा शाम को थक के आया था, पसीना नहीं सूखा था, घर में कदम रखा, बीवी ने टट्टर शुरू कर दी, वो बेचारा दिन भर का थका हारा खाना खाए बगैर सो गया। तो माँ चूंकि हम अलग कर चुके हैं, दीवार कर दी है ना हमने माँ की तरफ से, क्योंकि अब तो हमें माँ की खांसी भी पसंद नहीं, माँ का टोकना भी पसंद नहीं, तो हमने दीवार कर दी है। लेकिन जब शोर हुआ तो माँ ने कान लगा दिया, क्या हो रहा है? जब उसने बीवी को अपने बेटे को गाली बकते सुना, कलेजा फट गया, बेटा भूखा ही सो गया। माँ चाहती है दौड़ के जाए और लाल को उठाए और खिला दे, लेकिन उसे पता है अगर मैं चली गई तो फिर बेटे की जिंदगी में और मुश्किलें हो जाएंगी, इसलिए माँ कलेजा दबा के लेटी रहती है। फिर सुबह उठ के बेटे को फिर काम से जाने, क्यों हम कोई शहजादे तो है नहीं जो अब्बा की मीरास इतनी है कि बेच के खाते रहे। भाई हम तो वो लोग हैं ना जिन्हें रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना है, और अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह हमें मेहनत करके खाने वाला बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है, जिस कमाई में पसीना टपक जाए उससे अच्छी कमाई कोई नहीं होती। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेहनती बनाया, मेहनत करनी चाहिए। तो उसको फिर निकलना सुबह, लेकिन बेचारा सुबह नहीं हुई थी, बीवी की गालियां शुरू हो गई, उसने खाली थैला लिया फिर मंडी की तरफ चल दिया। माँ दिल पकड़ के बैठी रह गई, क्या करती, खिला भी नहीं सकती, उसे ख्याल आता है कभी बाप डांट देता था और ये भूखा सोता था ना तो मैं रात को उठा के इसे चुपके से खाना खिलाती थी। माँ का दिल अलग होता है। बेटा दुनिया मुजरिम कह दे, चोर कह दे, डकैत कह दे और पुलिस साबित कर चुकी हो, कोर्ट में भी जुर्म साबित हो जाए, लेकिन माँ की अदालत में बेटा मुजरिम साबित नहीं होता।
कभी नहीं होता। ये माँ होती है, उसकी अदालत में कभी बेटा मुजरिम साबित ही नहीं होता। दुनिया लाख कहे तेरा बेटा चोर है, माँ कहती तुम कहते रहो, मेरे लिए तो मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। ये हर माँ की कहानी है। तो माँ अब गुस्सा होती है जब बेटे को फाके से सोता देखती है, तब माँ गालियां देती है। जब फाके से जाता देखती है तब गालियां देती है। कसम खा के कहता हूं, कोई माँ बहू को एक जुमला नहीं बोलेगी, सिर्फ उस बहू के अंदर एक अच्छी माँ तलाश करना चाहती है। माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता ये कमाई खा रही है, माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता इसने बेटे पे कब्जा कर लिया है। माँ का झगड़ा सिर्फ इस चीज का होता है, ये मेरे बेटे की वैसे फिक्र क्यों नहीं करती जैसे मैं करती थी, ये मेरे बेटे की वैसे खातिर क्यों नहीं कर रही है जैसे मैं किया करती थी, ये मेरे बेटे को वैसे क्यों नहीं खिलाती है जैसे मैं खिलाया करती थी। क्या तुम माँ के दौर भूल गए हो? आज बीवी जरा सी बात पे नाराज हो जाती है, गालियां देती है, खाना खुद लेके लोगों को खाना पड़ता है। लेकिन कभी माँ की तारीख पढ़ी हो तो सुनो, अगर ना सुनी हो तो जान लो प्यारे, खुदा के वास्ते माँ बाप का एहतराम किया करो। हम कभी नाराज होते थे, माँ कभी गुस्सा होती थी, कहती थी खबरदार अगर देर से आएगा रोटी नहीं दी जाएगी। हम फिर भी 2 घंटे लेट आते थे, वो माँ जो कहती थी तो रोटी नहीं मिलेगी, दस्तरखान पे इंतजार करती मिलती थी। कभी कहती थी अगर देर से आएगा दरवाजा नहीं खोला जाएगा, 5 मिनट के लिए देर हो जाती थी, वो सर पे चादर डाल के गलियों में निकल आती थी। किसी से कहती थी मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा गुड्डू देखा हो तो बताओ। अरे माँ तूने तो ये कहा था ताखिर हो जाए कि दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाह अकबर, माएँ होती हैं जो कह करके झूठ बोल जाया करती है क्योंकि उन्हें बेटे अपनी जान से प्यारे हुआ करते हैं। ये माँ होती है 1000 बार नाराजगी के बावजूद तुमसे पहले कह देती है तुझे खाना नहीं मिलेगा, फिर तुम नाराज हो जाओ तो कभी लाल कह के सीने से लगाती है, कभी लुक़मे तोड़ के मुंह में देती है। ओ खुदा का वास्ता माँ की कदर कर लेना, अगर ये है तो नसीब वाले हो, अगर नहीं है तो फिर खुशियों को तड़प जाओगे। माँ बाप जैसा प्यार नहीं मिल सकता है। ये माँ बाप की कदर करने के आज जरूरत है। माँ बाप बड़ी कुर्बानियां पेश करते हैं, अपनी कस्में दे दे के माँ खिलाती है, प्यार कर करके खिलाती है, जब तक राजी नहीं कर लेती है उस वक्त तक सोती नहीं है। अब मैं बेटे से पूछना चाहता हूँ, तूने लाखों कमाए हैं, तूने करोड़ों कमाए हैं, तूने बीवी से आके पूछा क्या चल रहा है, उसने कहा बुखार था, तूने कहा लेट जाती, हक था उसका लेटने का, तूने सच कहा है। तूने कहा खाना खाया कि नहीं, वो कहती तबीयत खराब थी इसलिए खाया नहीं गया, हक था तेरा उससे कहता आ तुझे मैं खिला दूं, इसलिए कि वो परिवार छोड़ के तेरे लिए आई है, उसका भी एहतराम करना तुझ पे लाजिम है, उसको इज्जत देना तुझ पे लाजिम है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये माँ बाप हमें खिलाए बगैर नहीं सोते थे। आज जब तू शाम को आता है बच्चों के लिए फ्रूट, ड्राई फ्रूट लेकर के आता है, जूस फल लेकर के आता है, मुझे बता तो सकी क्या एक बार तूने ये भी पूछा कि मेरी माँ ने खाना खाया है कि नहीं, बाप को खाना दिया गया है कि नहीं। और तुम्हें खुदा का वास्ता शाम को घर आया करो, पहली खबर माँ बाप की लिया करो, बाद में बच्चों को देखा करो। अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे तो पैदा करने वाला खुदाए पाक भी तुझसे राजी हो। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत, अज़मते वालिदैन उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, कदर इनकी, इनसे लड़ेंगे तो नहीं, इन्हें माँ बाप वाला दर्जा दो। मैं नहीं कहता किसी से कि औरत को घर से थप्पड़ मार के निकाल दो, नहीं, उसका जो हक है वो तुझे देना पड़े। ये भी सुन लीजिए, ये बात भी मैं कह जाऊं, अल्लाह माफ करे, कभी कोई ये ना सोचे कि आज जो शोहरों की लग गई, अब जैसा चाहे वैसे लठियां चलाएं घर जाके। हुजूर ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था ना, उस खुतबे में भी हुजूर ने इरशाद फरमाया था मैं तुम्हें तुम्हारे औरतों के मामलात में डरा रहा हूं अल्लाह से, इन पे सितम न करना, इन्हें सताना नहीं। ये हुजूर ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था। मेरे अजीज भाई, सितम न करना। औरत जो है ना, कई लोग सोचते हैं औरत पैर की जूती होती है, हुजूर ने इसी जूती को वो इज्जतें बख्शी कि कायनात में कोई उस इज्जत की मिसाल नहीं देता है। ये दौरे जाहिलियत की बातें हैं कि औरत पैर की जूती होती है, औरत पैर की जूती है, औरत पैर की जूती, ये दौरे जाहिलियत की बात है। हाँ, जिस दौर में बेवा मनहूस मानी जाती थी उस दौर में मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था और जमाने को बताया था औरतें जिल्लत का सबब नहीं होती, औरतें इज्जत का सबब होती हैं। औरत अच्छी भली घर की अगर नेक औरत मिल जाए ना
तो वो दुनिया ही में औरत को, शोहर को ना जन्नती बना देती। और अगर मिल गई थोड़ी सी, कसम से दुनिया में औरत शोहर की जिंदगी को जहन्नम बना देती। अल्लाह से नेक बीवियां मांगा करो, अच्छी बीवियां। अब तो नेट पे रिश्ते कर रहे हैं, नेट पे। मौलाना देखा दमाद हमारा? देख, अरे मैंने कहा देख तो फिल्टर लगा हुआ दमाद पे। सामने से देख, कह रहे ना अच्छे घर का, ना पहचान कैसे हुई है, ना कान में कुंडल पहले पड़ा बुंदे। तो मैंने कहा बुंदे पहने बड़ा अच्छे घर का, मैंने जरूर ये किसी रजील घर का होगा। खानदानी मर्द कानों में कुंडल नहीं पहनते, वो मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती हैं वो। तो रिश्ता देख कर ना फोटो में कह रहा दामाद बड़ा अच्छा, वो बाल ऐसे खड़ा गया जैसे कि वो खुजली हो जाती है ना किसी मौसम में कुत्तों को, तो जहां तक पंजे पहुंचे हैं उनके वहां तक बाल ही ना रहते है ना, बीच बीच के बाल रह जाते हैं, बीच बीच के। कह रहा फैशन देखो फैशन। वो जब दामाद बन गया ना, पता ये चला, कह रहा पता शादी के बाद बंद हुआ या पहले से ही ना चल लिया था। कह रहा हमें तो मौलवी से, मौलवी के तावीज से दौलत पैदा होती ना तो पसीना ना बहाता। सारे बोलो कौन? रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। वो मेहनत करने वालों को खाली नहीं लौटाता है, है ना? तो रज़ाक अल्लाह है। तो मसला ही सारा खत्म कर लिया। कह रहा तावीज दे दो काम चल जाए। अगर तावीज से सारे काम हो जाते ना तो हम बताओ कितने काम कर सकते थे, प्रधानमंत्री भी हम ही होते। क्योंकि हम सारे काम तावीज से कर लेते। ठीक है, को राजी करो फिर तावीज मदद करेगा। क्या तावीज दे दो, मैं फलाना जगह से लाया हूं तावीज, मुंह खोल के सोऊंगा, रात को आसमान से रोटी बरसेगी। ये कंडीशन है ना? तो कह रहा दुआ कर दो, दामाद का काम ही नहीं चल रहा। दामाद काम का है ही नहीं तेरा। 4 दिन मुंबई में रहने लड़के ऐसे कटिंग करा के आ रहा वहां से जैसे कि ये दुबई के रियाल छाप के आया। समझ रहे मेरी बात? निकलो इन चीजों से, सादा जिंदगी गुजारो। अल्लाह दौलत दे तो कदर करो, उसका शुक्र अदा करो। वो कहता है इन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं उनको बेहिसाब इजाफे के साथ तुम्हें दूं। तो रिश्ते भी है ना आज मोबाइल पे ही हो जा रहे हैं, फेसबुक पे हो जा रहे हैं। लड़के अल्लाह माफ करे 3 घंटे नाली पे बैठ के कह रहे लड़की मैंने देख ली है। 3 घंटे नाली पे बैठा, मच्छर नहीं काटते ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। मस्जिद में आ जाना, कह रहे हम सब पंखा बंद है क्या, बड़ी गर्मी लग रही है। 4 रकात में ऐसे गुजार लगे पैर से पैर, क्या है ना मच्छर लग रहे हैं। मस्जिद में मच्छर लग रहे हैं, नाली पे बैठा है, एक मच्छर का एहसास नहीं। 3 घंटे पेड़ से लगा तो लगाई है, पता ही नहीं चलता ये बंदा खड़ा के पेड़ खड़ा। ये कंडीशन है हमारी। निकलो इनसे। मैं खुल के कहता हूं, जिस बेटी को बाप की इज्जत की परवाह नहीं, वो कभी जिंदगी में शोहर की इज्जत की परवाह नहीं कर सकती। और कभी अब्बा से मत कहना रिश्ता मेरी मर्जी से होगा, यह हक है उनका। तू बड़ा है या मेरा नबी बड़ा है? जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने पैगाम भेजा ना अपने निकाह का, तो हुजूर ने फरमाया था फैसले हम नहीं करते, हमारे बड़े किया करते हैं। ये हक दो इन बड़े बूढ़ों को, फैसले हम नहीं करते, हमारे जोर से हमारे बड़े बूढ़े किया करते। और आज बेटा कहता नहीं जी तुम्हें क्या पता, तुम तो ओल्ड मैन हो, पुरानी सोच रखते हो, तुम्हें क्या पता दुल्हन कैसी होनी चाहिए। और नादान तू 3 घंटे रख के फोन पे बता रहा है दुल्हन कैसी होनी चाहिए। जिसने 20 साल एक औरत के साथ गुजार दिए उसे पता नहीं औरत कैसी होनी चाहिए, बीवी के चलन कैसे
से निकाह करते हैं, कभी लाश ईख के खेत में मिलती है, कभी फ्रिज में मिलती है, कभी नदी नगर में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है, कभी नालों में मिलती है। घर बर्बाद हो जाते हैं। और जो बच्चे माँ बाप की मर्जी से निकाह करते हैं उनकी दुनिया भी कामयाब होती है। इसलिए यह हक माँ बाप को दे। किसको देना? जोर से। हमसे ही पूछ रहे हैं लव मैरिज जायज? मैंने बताया नस्ल अच्छी है तेरी। पूछी वो तो इश्क करना जायज बता रहे थे। मैंने कहा तुझे बड़ा पुराना मौलाना याद रह गया। मैंने दुआ कुनूत याद है तुझे? कह रहा कौन सी वाली होती है? ये कहानी, ये कंडीशन हमारी इस वक्त है। हम इस दौर में जी रहे ना। मैं फिर कहूंगा आपसे, फिर कहूंगा, और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह किसी का नसीब अच्छा हो तो चल जाती है जोड़ी, वरना अक्सर बर्बाद होती है। क्यों? लव मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं नहीं होती हैं, अरेंज मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं साथ होती हैं। और माँ बाप की दुआएं जिसे लग जाती हैं वो डूबतों को किनारे पे लगा दिया करती हैं। ये उनका हक दीजिएगा। हुजूर ने निकाह किया। जिंदगी देख के आज हमारी बीवी हमसे कहती अम्मा तुम्हारी है तुम जानो, मेरी अम्मा तो है नहीं। मगर शौहर इतना बेगैरत होता एक बार सास को नहीं कहता अम्मा तेरी है मैं नहीं जानू। बीवी को खुश करने के लिए इतना लंबा सलाम मारे जाकर अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ससुर को अब्बू, और अपने अब्बा को बधान कह रहा, हाजी जी कह रहा अपने अब्बा को। हम हमारी कंडीशन कह रहा हज्जन कहां गई, मां को हज्जन कह रहा है। नौजवानों खुदा तुम्हें औलाद दे, तुम्हें पता चलेगा कान तरस जाते हैं मां के मां लफ्ज सुनने के लिए। इन्हें मां कहा करो, इन्हें अब्बा कह के आवाज दिया करो। इन्हें आप पे फख्र होगा कि आप उनके बेटे हो। आप करोड़ों कमा लो और फिर हाजी जी कहो ना तो सूरत नहीं अच्छी लगेगी। जाकर ना तुम्हारे वालिद साहब का कहा कौन हाजी जी, अभी बाहर को गए, अम्मी है घर पे, कह रहा कौन हज्जर। और बेगैरत जब सामने वाला कह रहा अम्मी है, कह दे हाँ है, उसे और यकीनी करा रहा कि हज्जर। और ससुराल में जाकर कह रहा अम्मी बड़ी याद आ रही थी, ये अम्मी हो गई। हाँ ठीक है अम्मी है ये, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप। कितने? 3 बाप। आका कौन से? फरमाया जिसके जरिए तुम दुनिया में आए, एक वो, दूसरा जिसने तुम्हें इल्म पढ़ाया, एक वो, तीसरा जिसने तुम्हें बेटी दे दी। फरमाया तीनों की इज्जत बराबर करनी है। हम इज्जत करने से इनकार नहीं करते, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ना, दिल ना तोड़ना। सौदा कर लो, अगर नहीं मानती औरत तो फिर कह दो चल ठीक है ले पक्का, तू मेरे माँ बाप को छोड़, मुझे मेरा तेरे माँ बाप से मतलब नहीं। हम नहीं जानी अगर सुबह ही पहला नाश्ता अम्मा को ना जावे तो। निकले इन चीजों से, घर बेहतर करे। वो मुआशरा तभी बेहतर होगा जब हुजूर का किरदार हमारे अंदर होगा। हुजूर ने 25 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। कितने साल? जोर से 25 साल। हुजूर ने जब इनसे निकाह किया था इनकी उम्र 40 साल। सलामत नहीं माशाल्लाह जो बोल गए। कितनी थी हुजूर की उम्र पहले निकाह के बाद? अल्लाह सबको हुजूर का मदीना। और 25 साल सरकार इनके साथ रहे। बाकी जितने भी निकाह किए इनके इंतकाल के बाद किए, लेकिन हैरत होती कहती मैं ना उठूंगी आज, रोज 11 बजे आ रहे हैं, अपने हाथ से खा मैं निकाल के रोटी। ये औरतों की कहानी है। और हुजूर 25 साल हजरत खदीजा के साथ रहे, एक दिन दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा 25 साल हो गए, कभी मैं खांसा नहीं, कभी हाथ नहीं मारा, पता कैसे चल जाता है कि मैं आ गया हूं?
बड़ा प्यारा जवाब उम्मुल मोमिनीन ने दिया था, कहा हुजूर आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हो। आप घर से चले जाते हो लेकिन खदीजा के दिल से नहीं जाते हो। महबूब जब निकलते हो और जब तक आते हो तो नजरें दरवाजे पे टिकी रहती हैं कि कब हुजूर आएंगे, कब कलेजा ठंडा होगा। हुजूर आप चले जाते ना तो आप घर से जाते, दिल से नहीं जाते। मैं कहना चाहूंगा आज ना जब शोहर परदेश जाते ना तो बेटियों से जाके कहो उनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करे अल्लाह से। कभी दुपट्टे बिछा के सजदे करे, कभी मुसल्ले बिछा के सजदे करे। कभी ये मत सोचना कि क्या हो गया चला जाएगा तो दुनिया में फला लोग मुझे इतने लोग पसंद करते, इतने मुझे लाइक करते। याद रखिएगा पसंद अपनी जगह है, शोहर अपनी जगह होता है। जिस दिन शोहर सफेद कफन में लिपट के चला गया ना बहन, जिसे तू कहती थी ना तेरी सूरत नहीं देखनी है, तू पलट के ना आए, तू राह में मर जाए, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया तुझे औकात पता चल जाएगी। ये जो शोहर था ना तेरे लिए पहाड़ की मानिंद था, तेरे लिए दीवार की मानिंद था। जब तक शोहर होता है किसी की जुर्रत नहीं होती है कि किसी की बीवी की तरफ कोई निगाह उठा के देख सके। लेकिन जब शोहर चले जाते हैं, हमने कौम के अमीरों को देखा है, उस वक्त तक गरीबों को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उनके कपड़े नहीं उतरवा लिए जाते हैं, जब तक उनसे जूतियां साफ न करा ली जाती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मेरी बहन शोहर की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, इनके लिए मौत ना मांगना, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये चला जाएगा। कोई तेरे कपड़ों पे नजर डालेगा, कोई तेरे जिस्म पे नजर डालेगा, किसी की नजर तुझ पे भलाई के साथ नहीं उठेगी। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा कर इसकी उम्र की, हाथ उठा के कहा कर मालिक मेरे सरताज को सलामत रखना, इसलिए कि जब तक ये सलामत रहता है औरत की जिंदगी में दुनिया के अंदर जन्नत की बहारें रहती है। अगर ये चला जाता है औरत की खुशियां इसके जनाजे के साथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई करना खाली बीवी पे चढ़ बैठो जाके ना माने। मौलाना आया था ना माने, तूने ना सुनी, आवाज ना आ रही थी, सो गई होगी, ये ना कहना। गलती हमने यही की है, हमने सिर्फ बीवियों को सुधारने की कोशिश की है। हमने अगर बेटियां सवार दी होती ना तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती थी। जब तक हम बेटियों पे गौर नहीं करेंगे ना घर नहीं बदलेंगे, घर नहीं संवरेंगे। मेरे हुजूर की बेटी जैसी किसी की बेटी हो तो ला के दिखा दो। खातून जन्नत सैयदा कायनात की रुखसती की बारी आई, हुजूर ने फरमाया था फातिमा